ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हे भगवान शिव, यदि महाशिवरात्रि व्रत में हमसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। हम सब आपकी संतान हैं। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भक्तों। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जिस महिला की शादी हो गई है उस महिला को इस शिवरात्रि पर 3 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। शादी के बाद पति के द्वारा कई ऐसी चीजें लाई जाती हैं जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उस समय पत्नी को पता नहीं होता कि इन 3 चीजों को पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र हो सकती है। आज की ये वीडियो पति पत्नी को बड़े ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिलाएं कई ऐसी चीजों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता। चलिए जानते हैं कि आखिर में 3 चीजें कौन सी हैं जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है, विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां, पाँव में पायल और बिछिया, ये धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। साथ ही ये स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती हैं। परंतु कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। कुछ लोग हमारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं होता। भक्तों, आप सबको ये तो पता ही होगा कि 26 फरवरी को शिवरात्रि का व्रत है। महिलाएं शिवरात्रि का व्रत किस लिए रखती हैं और क्यों रखती हैं? अगर नहीं पता तो चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो शिवरात्रि का व्रत होता है वह शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियां भी शिवरात्रि का व्रत रख सकती हैं। अगर किसी को मन चाहा वर प्राप्त करना हो तो वह भी इस व्रत को रख सकती हैं। अगर कोई सच्ची श्रद्धा से इस व्रत को रखता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए इस व्रत की तपस्या की थी, तभी इस व्रत को धरती पर मनाया जा रहा है। चलिए अब उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं जिस बारे में हम पहले बात कर रहे थे। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिलाओं को एकदम सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए कई बार ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसका कारण ये है कि सफेद रंग की साड़ी पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है, क्योंकि ये लिबास विधवा होने का चिन्ह है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। इसीलिए सुहागन महिला को जितना हो सके सफेद रंग से दूर रहना चाहिए। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पैरों में कभी नहीं पहनना चाहिए। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है। नंबर 3, मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में जो महिलाएं विवाहित होकर भी सिंदूर नहीं लगाती, इसे दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है।
मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ना हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव का होता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिलाओं को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन ही सकती हो। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ होती है? अगर नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए, जो कि हर कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए सिंदूर को हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वह लगाना अच्छा नहीं होता। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत ही शुभ होता है। इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसों से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसों से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचे। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर कई महिलाएं लगाती हैं, तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। धन की कमी, पति को किसी भी तरह से सफलता ना मिलना। सबसे पहले आपको नहा लेना चाहिए और पूजा पाठ करके उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचे। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। नंबर 4, घर में अगर किसी भी तरह के सूतक हैं या आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में प्रवेश कभी नहीं करती। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि उस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसीलिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों, अगर किसी महिला को व्रत के दौरान पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, आप जितना हो सके इस महाशिवरात्रि व्रत के दौरान भूलकर भी ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे महादेव आपसे क्रोधित हो जाएं, क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत पूरे वर्ष में एक बार ही आता है। दोस्तों, आज की शास्त्रों से संबंधित वीडियो में जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।